एमडीडीए उपाध्यक्ष का पदभार संभालते ही एक्शन में दिख रहे हैं तिवारी। निर्माण संबंधी समस्याओं का हल निकालने के दिए निर्देश। देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी से आज खास बातचीत में शादाब अली के सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कुछ दलालों के बारे में अवगत कराया तो साफ चेतावनी कि एमडीडीए के अंदर किसी भी दलाल की नहीं होगी एंट्री। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष का पदभार संभालते ही बंशीधर तिवारी एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण से जुड़ी समस्याओं का हल निकालने के साथ ही सेक्टर स्तर पर बैठक कर लोगों की समस्या जानने और उसका निस्तारण करने के दिशा निर्देश दिए। एक्शन में एमडीडीए उपाध्यक्ष देहरादून अब जल्द ही मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण निर्माण से जुड़ी तमाम दिक्कतों का हल निकालने की कोशिश करेगा। इसके लिए सेक्टर स्तर पर बैठक की जाएगी ताकि एमडीडीए ऐसी तमाम व्यावहारिकताओं और समस्याओं को समझ सके जिससे लोगों को दिक्कतें आती हैं। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कुर्सी संभालते ही अधिकारियों को इसके मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पर अवैध निर्माण पर रोक नहीं लगाने और लोगों की समस्याओं का हल नहीं निकाल पाने का आरोप लगता रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से जुड़े अधिकारियों का आम लोगों से सीधा संवाद न हो पाना है। इसी का नतीजा है कि एमडीडीए से जुड़े वाद की संख्या भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं तमाम समस्याओं को देखते हुए एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने आज आईबीपी के संवाददाता शादाब अली से बात करते हुए बताया कुछ बड़े फैसले लेते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा अगर में कोई भी दलाल अगर दलाली करता हुआ पाया जाता है तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि एमडीडीए में दलालों का अड्डा बनता जा रहा था वही आज जानकारी मिलते ही उन्होंने ऐसे दलालों पर पूरी तरह एमडीडीए के अंदर आने पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। गाड़ियों के ड्राइवर अवैध तरह से वसूली करने पर भी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। द्वारा कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर अवैध निर्माण कार्य जहां पे चल रहे होते हैं या प्लॉटिंग चल रही होती है उसके तो 48 घंटे के अंदर अंदर ध्वस्तीकरण हो जाता है, मगर कुछ ऐसे मामले भी हैं जो कि पूरे साल सिर्फ नोटिस पे ही काट दिया जाता है और ध्वस्तीकरण वगैरह कुछ भी नहीं होता। ऐसा क्यों सर? देखिए, जो भी अवैध निर्माण हो रहे हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो किसी का मानचित्र स्वीकृत है और उसमें उन्होंने विचलन किया हुआ है, और दूसरा बिना मानचित्र स्वीकृति के कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरह की जो श्रेणी है उसमें हम लोग सख्ती कर रहे हैं, और वो चाहे अवैध प्लाटिंग हो चाहे अवैध निर्माण हो उसमें सीलिंग की और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। सर कुछ जो प्लॉटिंग हो रही है वहाँ पर देखा गया है ग्राम समाज की ज़मीनों पे भी हो रहा है, और दूसरी चीज़ें अभी मसूरी की बात करें, मसूरी वाले क्षेत्र में तो पहाड़ काट के भी प्लॉटिंग की जा रही है। उस पर क्या कार्रवाई होती है? सिर्फ ध्वस्तीकरण होता है? ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा हो रहा है तो प्रथम दायित्व तो ग्राम सभा का बनता है कि वो हमारे संज्ञान में ले आएँ और हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। सरकारी ज़मीन पर तो निश्चित रूप से न तो मैं स्वीकृत होगा न तो कोई निर्माण होगा, और दूसरा जिसको बिक्री की जाएगी उसके साथ भी यही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि जो नदी नाले के किनारे या पहाड़ की जो बात की जाए कि हमारे देहरादून में एक पीला सोना के हैं या लाल सोना के हैं, इसको काट कर जो ये भूमाफिया बाहर के हैं या किसी तरीके के इस पर जो अवैध अतिक्रमण बना लेते हैं, किस तरीके से इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी निजी नाप भूमि होती है, और अगर कोई उस पर शामिल है और मानचित्र स्वीकृत करा के उस पर वो निर्माण कार्य करते हैं तो वो अनमन्य है। लेकिन बिना मानचित्र स्वीकृति वो चाहे भूस्वामी हो चाहे ना हो किसी भी दशा में नहीं कर सकते। सर एक चीज़ और भी है, एक सवाल आपसे ये भी है कि आप के होते हुए सर अभी चाहे आपके जानकारी में से आया हो प्रकरण या ना आया हो, कुछ आपके एमडीडीए में आपके दलाल बनकर लोगों को बताते हैं कि हम एमडीडीए के कर्मचारी हैं, और वो लोगों के मकान जैसे बनने होते हैं या कोई अवैध खाली छोटी मोटी प्लॉटिंग कर रहा होता है तो वो वहाँ जाकर उसके फ़ोटो खींचते हैं। फिर वो इस तरह के मामले संज्ञान में आए थे कि कई लोग इस तरह के थे जो कह रहे थे हम एमडीए के एम्प्लॉय नहीं थे, उसमें वैधानिक कार्रवाई की गई थी। इस तरह कोई आकर निश्चित रूप से मुकदमा दर्ज करके और आगे कार्रवाई। कुछ ऐसे हैं भी जिनके नाम मेरे जानकारी में, जैसे नदीम चौधरी, वो हमेशा यहीं रहते हैं, और एक दो उसके साथ और गुर्गे हैं कि वो हमेशा कहीं ना कहीं पर जितनी भी ज़मीनें उनमें अनमोल होते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर प्राधिकरण का एम्प्लॉय बन के कोई करता है तो जघन्य अपराध है, और ऐसा कोई भी रहेगा तो उसके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करेंगे, जेल भेजने की कार्रवाई करेंगे। ठीक सर, अभी मैं अगर आपकी बात करूँ कि एमडीडीए का एम्प्लॉय बन करके अभी नया मामला है सर, अभी 3-4 दिन पहले का, अभी न्यूज़ भी लगी थी। ड्राइवर जो होते हैं वो प्राइवेट एजेंसी से हायर किए हुए होते हैं, उनका भी संज्ञान में वो जाकर उगाही कर रहे हैं। अगर नहीं दिया पैसा तो वो मैंने आपको बता दिया है कि